जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि छठ का महापर्व लाखों लोग मनाते हैं और छठी मैया से सभी अपने बच्चों की वेलबींग के लिए पूजा करते हैं। तो इस टाइम पे क्योंकि यमुना में कई सालों बाद हम छठ पर्व मना पा रहे हैं, कोविड के कई सालों बाद, तो सेफ्टी अरेंजमेंट्स उस हिसाब से हमने बनाए हैं कि यमुना में सब लोग अपना अर्घ दें, लेकिन साथ ही साथ उनकी सुरक्षा सर्वोपरि रहे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप घुसेंगे तो हमारी ट्रैफिक और पार्किंग के हमने सेपरेट अरेंजमेंट्स बनाए हैं, प्रॉपर सर्कुलेशन प्लान बनाया है, जिससे कि जो कभी कोई दुर्घटना हो तो कैसे हम इवैक्यूएट कर सकें, क्या कर सकें, कहाँ किसकी गाड़ी खड़ी रहेंगी, जिससे कि कोई लोगों के आने जाने में कोई परेशानी ना हो और ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे। फिर जैसे जैसे आप अंदर आएंगे तो पूरा जो क्षेत्र है घाट का वो पूरा सीसीटीवी कवर्ड है। उसका एक कंट्रोल रूम है जिसमें पूरी सर्वेलेंस वीडियोस हैं, ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो तो हम उसको तुरंत वहाँ पे वो कर सकें। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, चाहे गेट, चाहे घाट, चाहे सीसीटीवी कंट्रोल रूम पे पुलिसकर्मी एकदम तैनात हैं और विजिलेंट हैं। उसके अलावा हमने प्रॉपर लाइटिंग की और टेंटेज की फैसिलिटीज़ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कराई है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, घाट में जब अर्घ देते हैं तो कोई डूब ना जाए या बह ना जाए, इसीलिए हमने बैम्बू से और रस्सी से प्रॉपर बैरिकेडिंग की है, ताकि सही लेवल जो पानी का है वहीं तक लोग जाएं। और इसके अलावा हम हिंदी और भोजपुरी में दिल्ली पुलिस की जो वार्निंग है उसकी हमने एक अलग से ऑडियो बनाई है और वो हम चलवा रहे हैं, जिसमें कि जो दिशा निर्देश दिल्ली पुलिस आम जनता को देना चाहती है, जैसे कि क्यू में लाइनों में खड़े रहें, संयम बनाए रखें, धक्का मुक्की ना करें, कोई भी संदिग्ध वस्तु को या बैग को ना उठाएं, कोई दिखता है तो तुरंत पुलिसकर्मी को इन्फॉर्म करें या 112 पे कॉल करें, और यही सब जो फटाके ना चलाएं और लाउड स्पीकर्स का वॉल्यूम कम रखें। जो इन जनरल इंस्ट्रक्शंस हम देना चाहते हैं वो सारे हमने भोजपुरी और हिंदी में रिकॉर्ड किए हैं और वो घाट में चल रहे हैं। उसके अलावा इस साल जो हमारा एक नया बड़ा इनिशिएटिव है जो हमने लिया है वो ये है कि यहाँ पे क्योंकि हज़ारों लोग आते हैं पर्व मनाने, तो हमने अपनी एक साइबर कियोस्क लगाया है जिसमें हम जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं, जिसकी शिकार कई बार महिलाएं और जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जिनको साइबर सेवी नहीं होते हैं, फ़ोन्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती, अपना OTP बता देते हैं या पैसे के लालच में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में फंस जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट में फंस जाते हैं आजकल। तो उन सब के बारे में जानकारी देने के लिए हमने एक कियोस्क लगाया है जहाँ पे हमारे साइबर पैम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में, मगर ज़्यादातर हिंदी में। और हमारे ऑफिसर्स उन्हें डेमो भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस टाइप के लेटेस्ट साइबर फ्रॉड्स हैं और इससे वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। जैसे आपने अभी बैरिकेडिंग का जिक्र किया, मैंने देखा कि बोर्ड्स भी तैनात है। जी हाँ, काफी अच्छी तरीके से इस तीर से उस तीर तक जाकर चक्कर लगा रहे, टर्न बाय टर्न। जी हाँ, ये क्या व्यवस्था? जी हाँ, बोट पेट्रोलिंग भी हम कर रहे हैं ताकि घाट का ओवरव्यू ले सके। उसके अलावा बोट्स में हमारे गोताखोर भी तैनात हैं कि अगर कोई अप्रिय घटना हो जाए और कोई बह जाए यमुना में तो हम तुरंत उसकी रक्षा करके सुरक्षित उसको रेस्क्यू कर सकें। तो और घाट पर पूजा करते समय प्रोटेक्शन जैसा एक महत्वपूर्ण सवाल था, वैसे ही पोल्यूशन जी हाँ, एक महत्वपूर्ण है, लेकिन जी इस साल वो पोल्यूशन कम दिखाई दे रहा है। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है, पूजा करने वाले इस बार कैसे भावनाओं के साथ पूजा करते हैं? जैसा मैं देख पा रही हूँ कि सारे जो भी श्रद्धालु आए हैं वो काफ़ी खुश हैं और वो फैसिलिटीज़ से भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि आम जनता आराम से, सुकून से अपना पूजा कर पा रही है, बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है और हम सब बहुत ही खुश हैं कि सारे लोग अच्छे से अपनी पूजा और दर्शन कर पा रहे हैं। आखिरी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।